नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी शहर के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम सौरभ है। तो चलिए अब यह कहानी सौरभ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों ने हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों उन्होंने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले से वहाँ कुछ ऐसी चीज़ों की प्रोटेक्शन रहती है जिससे वह हर जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है, माँ मैं एक दिन तुम्हारा सपना पूरा करूँगा, डॉक्टर बनूंगा। सौरभ की आंखों में चमक थी और उसकी माँ की आंखों में आंसू। गांव के एक छोटे से लड़के ने शहर में सबसे पुराने और प्रतिष्ठान कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज की इमारत जितनी ऐतिहासिक थी उतनी ही रहस्यमयी। पहली रात हॉस्टल में सौरभ ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। उसने सोचा शायद किसी ने नए छात्र की आवाज़ हो, पर आवाज़ तहखाने से आ रही थी। उसने दोस्तों से पूछा, पर सबने मजाक बनाते हुए कहा वो तहखाना तो बंद है, वहां मत जाना। मगर सौरभ की जिज्ञासा भर चुकी थी। दूसरे दिन सौरभ ने छुपकर तहखाने का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर कदम रखते ही एक सर्द हवा ने उसे झकझोर दिया। सीढ़ियाँ अंधेरे में उतर रही थी। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने दीवार पर खून से लिखी एक इबारत देखी, जिन्होंने इसे खोलने की जरूरत वह लौटे नहीं। उसकी रील में शहर में दौड़ रही, तभी अचानक एक परछाई उसके पास से गुजरी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर एक महिला की चीख गूंज रही थी। तहखाने के कोने में सौरभ को एक पुराना दर्पण मिला। जैसे ही उसने दर्पण छुआ, उसमें से एक दृश्य उभर आया। एक लड़की को जंजीरों से बांधकर यातनाएं दी जा रही थी। उसकी चीखें दर्दनाक थीं। वह मदद के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई नहीं था। सौरभ का दिल बैठ गया। लड़की ने अचानक दर्पण की ओर देखा और सौरभ का नाम पुकारा, सौरभ मुझे बचाओ। सौरभ को समझ नहीं आया कि वह उसे कैसे जानती है। सौरभ ने तहखाने में एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में लिखा था 50 साल पहले एक छात्रा आरती, जो इस तहखाने में जिंदा दफना दिया गया था। वह कॉलेज के एक रईस छात्र से शादी से इनकार कर चुकी थी। बदले में उस लड़के ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। आरती की आत्मा अब भी तहखाने में भटक रही थी, न्याय की मांग कर रही थी। तभी सौरभ ने महसूस किया वह अकेला नहीं है। उसकी पीठ पर किसी का हाथ था। उसने मुड़कर देखा तो वह लड़की खड़ी थी, अर्ध जली चुकी और खून से सनी। उसकी आंखों में दर्द और बदले की आग थी। आरती ने सौरभ से कहा, मेरी कहानी अधूरी है, तुम ही मेरे हत्यारे को सजा दिला सकते हो। सौरभ को समझ नहीं आया 50 साल बाद भी वह हत्यारा जिंदा कैसे हो सकता है। आरती ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया और वह खुल गया। अंदर एक चौंकाने वाला रहस्य छिपा था। हत्यारा अब भी जिंदा था, लेकिन इंसान नहीं। यह कहानी खत्म नहीं होती। तहखाने के इस अंधेरे में सौरभ को और भी डरावने सच का सामना करना था। आरती का बदला अब सौरभ की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह खुद भी सुरक्षित नहीं था। दोस्तों, वीडियो में आ ही चुके, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक कमेंट में जरूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी पसंद है। उसी टाइप की आपको स्टोरी मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आगे शुरुआत करते हैं। सौरभ ने दरवाजे के भीतर कदम रखा। वहाँ एक और कमरा में पहुंचा, जहाँ दीवारों पर पुराने चिन्ह टंगे थे। उनमें से एक चिन्ह ने उसका ध्यान खींचा। यह उसी रही छात्रा का था जिसने आरती की हत्या की थी, लेकिन चिन्ह की आंखें रहकर सौरभ को घूर रही थी। तभी अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी और एक भयावह आवाज़ गूंजी, तुमने इस दरवाजे को क्यों खोला? यह रहस्य दफन ही रहना चाहिए था। सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और कहा, आरती को न्याय दिलाने आया हूँ। तुम्हारे जैसे कायरों को सज़ा मिलनी चाहिए। आवाज़ ने ठहाका लगाया और कहा, आरती की आत्मा तुम्हें मेरी ओर लाई है, लेकिन तुम जानते नहीं हो वह आत्मा खुद अपने गुस्से से हार चुकी है। उसे न्याय नहीं चाहिए, उसे अब बदला चाहिए, और बदले की आग सब कुछ जला देगी, तुम्हें भी। सौरभ ने पीछे मुड़कर देखा। आरती की आत्मा अब और भी खतरनाक रूप में प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थी और उसकी पूरी देह से आग की लपटें उठ रही थीं। आरती ने सौरभ की ओर बढ़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो सके। वह हत्यारा अब इंसान नहीं, एक शापित आत्मा है। ये सिर्फ इस दर्पण के जरिए खत्म किया जा सकता है। सौरभ ने घबराते हुए दर्पण उठाया। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं और हत्यारे की आत्मा का विकराल रूप प्रकट हुआ। उसका चेहरा डरावना था और उसकी हंसी सौरभ के कानों में गूंज रही थी। हत्यारे ने सौरभ पर हमला किया, लेकिन आरती की आत्मा ने बीच में आकर उसे रोक दिया। दोनों आत्माओं के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। सौरभ ने दर्पण को उठाकर आरती की ओर देखा। उसने कहा, मैं यह नहीं कर सकता, तुम दोनों को शांति चाहिए, बदला नहीं। आरती ने कहा, शांति तभी मिलेगी जब न्याय होगा। दर्पण को तोड़ दिया। यह दर्पण ही उसकी ताकत थी। सौरभ ने दर्पण को पूरी ताकत से जमीन पर फेंक दिया। दर्पण टूटते ही हत्यारे की आत्मा जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। आरती की आत्मा ने सौरभ की ओर देखा और कहा, अब मैं आज़ाद हूँ, तुम्हारा धन्यवाद। सौरभ की आंखों में आंसू निकल कर आए। उसने देखा कि तहखाने की सारी दीवारें धीरे धीरे गिर रही थीं। वह जल्दी से ऊपर भागा और दरवाजे से बाहर निकलते ही तहखाना ध्वस्त हो गया। कॉलेज की रहस्य का अंत हो गया था, लेकिन सौरभ के मन में एक ही सवाल था, क्या यह सचमुच अंत है या किसी नए अध्याय की शुरुआत है। दोस्तों, स्टोरी का एंड हो चुका है। वीडियो को लाइक कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट में आपको किस प्रकार की स्टोरी चाहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों।